हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवरीवन इन माय यूट्यूब चैनल नेटवर्किंग टाइगर। सो आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं सीडीपी प्रोटोकॉल का। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि पार्ट नंबर 1 में हमने इसका थ्योरी डिस्कस किया है सीडीपी का, कि सीडीपी क्या होता है और हम इसको नेटवर्क में कैसे यूज करते हैं। तो इन सारी चीजों पे हमने डिस्कस किया है पार्ट नंबर 1 में। तो ये सीडीपी का पार्ट नंबर 2 है, जहां पे हम प्रैक्टिकल करेंगे सीडीपी प्रोटोकॉल का। ओके, तो सीडीपी स्टैंड फॉर होता है सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल। अगर आपको नहीं पता है कि सीडीपी का क्या यूज है, हम किस तरह से इसको यूज करते हैं अपने नेटवर्क में, तो प्लीज आप सीडीपी के पार्ट नंबर 1 को देखिएगा पहले, उसके बाद आप पार्ट नंबर 2 को देखिएगा। और इस पार्ट में हम प्रैक्टिकल करेंगे सीडीपी प्रोटोकॉल का। तो हमें प्रैक्टिकल करने के लिए सिस्को पैकेट ट्रेसर पे आना पड़ेगा, जहां पे हम सीडीपी का प्रैक्टिकल करेंगे। तो चलिए आते हैं सिस्को पैकेट ट्रेसर पे। एंड फ्रेंड्स, अगर आप नए इस चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए फ्रेंड्स, फिर स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये हमारा सिस्को पैकेट ट्रेसर आ चुका है। ये सिस्को पैकेट ट्रेसर का स्क्रीन है। तो अगर हमें सीडीपी का प्रैक्टिकल करना है, ओके, तो सबसे पहले हमें ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पे सिस्को पैकेट ट्रेसर का वर्जन हमें चेक करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे जो हम कमांड चलाने वाले हैं सीडीपी की, जैसे सो सीडीपी नेवर, सो सीडीपी नेवर डिटेल्स, ये सारी जो कमांड है वो डिपेंड करती हैं आप सिस्को पैकेट ट्रेसर के कौन से वर्जन को यूज कर रहे हो। जैसे कि आप हेल्प में आएंगे, यहाँ पे अबाउट में आएंगे, तो यहाँ पे आपको वर्जन दिखाई देगा कौन सा है, 7.2.0। अगर ये सिस्को पैकेट ट्रेसर का जो वर्जन है 6.2.0, 6.0.0.1 ऐसा कुछ है, तो वहां पे सीडीपी की जो कमांड है वो नहीं चलेगी किसी भी राउटर पे, ना किसी भी स्विच पे। ओके, सो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, जो वर्जन लेना पड़ेगा वो 7 वाला लेना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे 7 होना चाहिए, 7.2.1 हो सकता है, 7.1.1 हो सकता है। 7 वाले जितने भी सिस्को पैकेट ट्रेसर के वर्जन है वो सारे ही सपोर्ट करते हैं सीडीपी प्रोटोकॉल को। मतलब सीडीपी की कमांड वहां पे आप रन कर सकते हो किसी भी स्विच पे, किसी भी राउटर पे। ओके दोस्तों, सो जो हमने सिनेरियो या जो हमने टोपोलॉजी थ्योरी में डिस्कस किया है कि 2 स्विच थे, वहां पे 1 राउटर था, सेम टोपोलॉजी हम यहाँ पे भी बनाएंगे, वही टोपोलॉजी जो हमने थ्योरी में डिस्कस की है। ओके, सो हमें क्या लेना है, हमें 2 स्विच लेने हैं। तो स्विच लेने के लिए हम नेटवर्क डिवाइस पे आएंगे, यहाँ पे स्विच पे क्लिक करेंगे। तो 2960 सीरीज के हमने 2 स्विच ले लिए यहाँ पे, और 1 राउटर ले लेते हैं। तो सपोज दैट हमने राउटर ले लिया 2620 सीरीज का। ओके, सीरीज में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहाँ पे सीडीपी प्रोटोकॉल की हेल्प से हम अपने डायरेक्टली कनेक्टेड डिवाइस का सीरीज भी चेक कर सकते हैं, प्लस ये भी चेक कर सकते हैं ये राउटर है, स्विच है, ये सारी चीजें हम चेक कर सकते हैं, है ना। ये सारी चीजें हमने थ्योरी में भी डिस्कस की हैं कि कौन कौन सी चीजें हैं जो हम चेक कर सकते हैं सीडीपी की हेल्प से। ओके, तो स्विच तो देखो, स्विच के जो पोर्ट होते हैं बाय डिफॉल्ट इनेबल मोड में होते हैं, यानी कि शट डाउन नहीं होते हैं, तो वो अप मोड में होते हैं। तो ये तो लिंक जो है वो अप हो जाएगी, लेकिन राउटर के जितने भी पोर्ट होते हैं वो बाय डिफॉल्ट शट डाउन होते हैं। तो बाय डिफॉल्ट ये शट डाउन होते हैं, हमें इनको क्या करना पड़ेगा, मैन्युअली ऑन करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, राउटर में इस पोर्ट को ऑन करते हैं, प्लस इस पोर्ट को एक आईपी भी असाइन कर देते हैं, जिससे कि हम चेक कर पाएंगे सीडीपी की हेल्प से कि इस पोर्ट में हमने क्या आईपी असाइन कर रखी है। तो इस वाले पोर्ट को जो हम आईपी देते हैं वो 192.168.1.1/24। ओके, तो ये आईपी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि /24 क्या है, ये आईपी क्या है, तो प्लीज आप आईपी वाले वीडियोस को देखिएगा, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। अगर आपने मेरे आईपी और सबनेटिंग वाले वीडियो देखे होंगे तो आईपी से तो आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ये मैं 100% की गारंटी लेता हूं। तो हमें क्या करना है, इस पोर्ट को ऑन करना है, उस पोर्ट में आईपी असाइन करना है। तो पोर्ट हमारा कौन सा है, फास्ट ईथरनेट 0/0। तो इस पोर्ट में आते हैं, तो यहाँ पे हमें कमांड चलाना पड़ेगा, इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0। इसको हम नो शट कर लेते हैं। नो शट का मतलब होता है नो शट डाउन। इट मींस ये पोर्ट क्या हो जाएगा, अप आ जाएगा हमारा।
अगर हमें शट डाउन करना होता तो कमांड चलानी पड़ती है हमें शट डाउन, बट हमें क्या करना है, इसको ऑन करना है। तो ऑन करने के लिए हमें कमांड चलानी पड़ती है नो शट डाउन। ओके, तो हमने नो शट डाउन कमांड चलाया तो वहां पे क्या लिख किया गया, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 चेंज्ड स्टेट टू अप। ये क्या हो गया, डाउन से अप आ गया। अब हमें इस पोर्ट में आईपी असाइन करना है, तो यहां पे हम आईपी असाइन करते हैं आईपी एड्रेस 192.168.1.1, देन हमें सबनेट मार्क्स देना पड़ेगा इस आईपी का, ये नहीं है .0 आएगा यहाँ पे। ओके, तो ये हमने सबनेट मार्क्स दे दिया। वापस से हम प्रिविलेज मोड पे आते हैं और यहाँ पे हम कमांड चला के चेक कर सकते हैं कि इस इंटरफेस पे आईपी असाइन हुआ है या नहीं हुआ है। तो हमने कमांड चलाया सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो वहां पे दिख गया कि हमारे पास एक इंटरफेस है फास्ट इथरनेट 0/0 जिसमें हमने आईपी असाइन कर रखी है 192.168.1.1 और स्टेटस इसका क्या है, अप है। प्रोटोकॉल भी क्या है, इसका अप है। ओके दोस्तों, तो हमने राउटर को कॉन्फ़िगर कर दिया है। अब बाय डिफॉल्ट जो सीडीपी होता है वो हमारा सिस्को की डिवाइस पे क्या होता है, इनेबल होता है। चाहे मैं राउटर की बात कर लूं, चाहे मैं स्विच की बात कर लूं, बट सिस्को का जो एएसए फायरवॉल है उसमें ये इनेबल नहीं होता बाय डिफॉल्ट, उसमें हमें मैन्युअली इनेबल इसको करना पड़ता है। ओके, सो यहां पे आते हैं इस स्विच पे, ये स्विच नंबर 1 है, ये स्विच नंबर 2 है। ठीक है, बेसिकली यहां पे लिखा है स्विच 2। हम क्या करते हैं, इसका होस्ट नेम चेंज कर देते हैं इन दोनों स्विच का। इसका रखते हैं स्विच नंबर 1, इनेबल कॉन्फिग होस्ट नेम स्विच नंबर 1 या स्विच 1, CLI यहां पे आएंगे और यहां पे हमें करना है इनेबल कॉन्फिग होस्ट नेम क्या रखना है हमें इसका। ओके, तो हमने इस स्विच का होस्ट नेम चेंज कर दिया है, स्विच 2 रख दिया है। सेम यहाँ पे राउटर पे भी आते हैं तो राउटर का भी होस्ट नेम हम चेंज कर देते हैं, तो कॉन्फिग और यहाँ पे लिखते हैं होस्ट नेम R2। ओके दोस्तों, तो ये स्विच 1 है, ये स्विच 2 है और ये R1, सॉरी मैंने यहाँ पे R2 लिख दिया, मैं यहाँ पे करता हूँ R1 क्योंकि ये राउटर 1 है हमारा। ओके, अब हमारे पास सीडीपी जो होता है बाय डिफॉल्ट इनेबल होता है और सीडीपी की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, नेबर को डिस्कवर कर सकते हैं कि हमारा नेबर कौन कौन से डिवाइस है। जैसे कि इस पोर्ट से हमारा स्विच 2 कनेक्ट है और फास्ट इथरनेट 0/2 से हमारे पास राउटर कनेक्ट है। तो हमें अगर ये चेक करना है तो देखो यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे तो छोटी सी टोपोलॉजी है, यहाँ पे सारी चीजें हमें दिख रही हैं कि ये कौन सा पोर्ट है, ये कौन सा पोर्ट है, ये कौन सा पोर्ट है। बट अगर मैं रियल सिनेरियो की बात करता हूं तो वहां पे ये सब पॉसिबल नहीं है कि आप एक जगह से बैठ के सारी चीजों को चेक कर सको कि इस स्विच से जो सामने वाला स्विच है उसका कौन सा पोर्ट नंबर है, किस पोर्ट नंबर से हम कनेक्टेड हैं। सो ये पॉसिबल नहीं है। फिर हम वहां पे कैसे चेक करते हैं, रियल सिनेरियो में हम इसको कैसे चेक करते हैं, विद द हेल्प ऑफ सीडीपी प्रोटोकॉल। बट वहां पे कंडीशन है कि सारी जो डिवाइस है वो किसकी होनी चाहिए, सिस्को की होनी चाहिए, क्योंकि सीडीपी प्रोटोकॉल सिर्फ और सिर्फ सिस्को के ही डिवाइस पे रन होता है। अगर हमारे पास कोई अदर वेंडर है, सिस्को नहीं है, तो उसके लिए फिर हमारे पास सीडीपी नहीं है, वहां पे हम LLDP को यूज करते हैं, जो कि हम आगे पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, LLDP के ऊपर। तो यहां पे हम क्या करते हैं, ये तो हमारे पास सारे सिस्को का ही है। अभी बाय डिफॉल्ट जो LLDP होता है वो सिस्को के स्विच में डिसेबल होता है, चाहे सिस्को का स्विच हो चाहे सिस्को का राउटर हो, बट हम मैन्युअली उसे इनेबल कर सकते हैं। ओके, तो ये सारी चीजें भाई हम चेक करके देखेंगे। तो अभी हमें क्या करना है, प्रिविलेज मोड पे आते हैं और यहाँ पे हम कमांड चलाएंगे सो CDP नेबर। तो देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि हमारे पास कितने नेबर है हमारे पास इस स्विच में। तो देखो यहाँ पे स्विच 2 दिखाई दे रहा है और राउटर 1 दिखाई दे रहा है। हमारा लोकल इंटरफेस, हमारा कौन सा इंटरफेस है जिससे स्विच 2 कनेक्ट है, फास्ट इथरनेट 0/1। ये पोर्ट फास्ट इथरनेट 0/1 हमारा, क्योंकि हम इस स्विच पे हैं। ओके, होल्ड टाइमर,
मैंने बताया था, अगर आपको याद हो सीडीपी के थ्योरी में, कि सीडीपी का होल्ड टाइमर कितना होता है 180 सेकेंड। कितना होता है 180 सेकेंड। ओके, और 60 सेकेंड में वो क्या करता है, हर एक सीडीपी पैकेट को पीरियोडिकली भेजता है। 60 सेकेंड में बार बार उस पैकेट को क्या करेगा, भेजेगा। ओके, सो देखो यहाँ पे जैसे 100 सीडीपी करेंगे, 100 सीडीपी नेबर, तो यहाँ पे आ रहा है स्विच टू फास्ट इथरनेट 0/1, ये हमारा लोकल इंटरफेस है। होल्ड टाइमर कितना है हमारा 180 सेकेंड। कैपेबिलिटी मतलब ये कैपेबिलिटी, ये डिवाइस किसके कैपेबल है, मतलब क्या चीजों को परफॉर्म कर सकती है। तो यहाँ पे एस लिखा है, एस का मतलब है कि ये क्या है, स्विच है। एस का मतलब क्या है, ये स्विच है। रियल सिनेरियो में यहाँ पे आई भी लिख के आता है, तो आई का मतलब है ये आईजीएमपी को भी सपोर्ट करता है। ओके, आई का मतलब क्या है यहाँ पे, ये आईजीएमपी को भी सपोर्ट करता है। प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म मतलब किस सीरीज का हमारे पास ये स्विच है, तो किस सीरीज का स्विच है, जो सामने कनेक्टेड है हमसे 2960 सीरीज का। देखो 2960 सीरीज का हमारे पास स्विच है, वही प्लेटफॉर्म दिखा रहे हैं। उसका पोर्ट आईडी मतलब उसका कौन सा पोर्ट है जिससे हम कनेक्टेड हैं, ये बता रहा है लोकल इंटरफेस कि हमारा कौन सा पोर्ट है जिससे वो कनेक्टेड है, और पोर्ट आईडी मतलब उसका कौन सा पोर्ट है जिससे हम कनेक्टेड हैं। तो अभी तो दोनों सेम ही है, क्योंकि ये भी फास्ट इथरनेट 0/1 से कनेक्टेड है और ये भी फास्ट इथरनेट 0/1 से है। ओके, आया समझ में। अब राउटर 1 पे आते हैं, तो R1 लोकल इंटरफेस हमारा कौन सा इंटरफेस है, फास्ट इथरनेट 0/2 है ना। ओके, होल्ड टाइमर, होल्ड टाइमर वही है 180 सेकेंड, और 60 सेकेंड में हमारे पास क्या आ जाता है, सीडीपी का अगेन से मैसेज आता है। कैपेबिलिटी, राउटर है हमारे पास। प्लेटफॉर्म कौन सा है, C4 सिस्को 2600 सीरीज का हमारे पास क्या है, राउटर है। 2600 सीरीज का ये हमारा राउटर लगा हुआ है। पोर्ट आईडी, उसका कौन सा पोर्ट है जिससे मैं कनेक्टेड हूं, तो वो कौन सा है, फास्ट इथरनेट 0/0। देखो यही है फास्ट इथरनेट 0/0। और भी ज्यादा डिटेल में अगर हमें चेक करना है तो उसके आगे हमें कमांड चलानी है डिटेल, तो ये और भी ज्यादा डिटेल में बता देगा। डिवाइस आईडी, स्विच टू, एड्रेस अभी कोई भी नहीं है, मतलब आईपी एड्रेस की बात हो रही है यहाँ पे। प्लेटफॉर्म कौन सा है, 2960 सीरीज का। कैपेबिलिटीज इसमें क्या है, ये स्विचेस है। इंटरफेस, पोर्ट मतलब ये लोकल इंटरफेस, और ये उसका इंटरफेस जिससे मैं कनेक्टेड हूं। होल्ड टाइमर कितना है 180 सेकेंड होता है। तो ये सारी स्विच की इंफॉर्मेशन है कि उसमें कौन सा वर्जन इंस्टॉल है। और देखो डुप्लेक्स मोड, जैसे होता ना हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, सिंप्लेक्स, जब भी हमारे पास अगर डुप्लेक्स का एरर आ रहा है, कभी आता है ना डुप्लेक्स मिसमैच, रियल सिनेरियो में आता है कि अगर आपने एक साइड फुल डुप्लेक्स कर दिया, एक साइड हाफ डुप्लेक्स कर दिया, तो वहां पे हमारे पास एरर आएगा डुप्लेक्स मिसमैच का। अगर हम सीडीपी को डिसेबल कर दें तो हमारे पास वो एरर नहीं आएगा। किसका, डुप्लेक्स का। क्यों, क्योंकि जो डुप्लेक्स का जो इंफॉर्मेशन है वो किस में आता है, सीडीपी के पैकेट में आता है। तो सीडीपी को हमने क्या कर दिया, डिसेबल कर दिया, तो डुप्लेक्स का हमारे पास एरर नहीं आएगा, है कि नहीं। तो ये जो सारी चीजें हैं वो हम चेक कर सकते हैं एडवांस में, कौन सी कमांड को चला के, सो सीडीपी नेबर डिटेल्स। ओके, एक हमारे पास और कमांड है सो सीडीपी। सो सीडीपी में क्या होता है, हम टाइम चेक कर सकते हैं। तो देखो मैंने बताया था टाइमर कि सीडीपी का टाइमर कितना होता है 60 सेकेंड, और होल्ड टाइमर कितना होता है हमारा 180 सेकेंड। ओके, सीडीपी का वर्जन कौन सा चल रहा है, वर्जन 2 चल रहा है। आया समझ में। इसके बाद एक और कमांड है सो सीडीपी एंट्री, और यहाँ पे करना है स्टार। तो इससे भी हम डिवाइस की सारी चीजें चेक कर सकते हैं, जैसे कि हमने वहां पे कमांड चलाई थी सो सीडीपी नेबर डिटेल्स, और यहाँ पे हम सो सीडीपी एंट्री भी कर सकते हैं। और हम उस इंटरफेस को भी चेक कर सकते हैं कि कितने हमारे पास ऐसे इंटरफेस हैं जिसमें सीडीपी इनेबल है। अगर हमें ये चेक करना है कि हमारे स्विच में ऐसे कितने इंटरफेस हैं जिसमें सीडीपी इनेबल है। बाय डिफॉल्ट तो हर एक इंटरफेस में हमारा क्या होता है, सीडीपी इनेबल होता है, बट मान लो हमने किसी इंटरफेस में मैन्युअली जाके डिसेबल कर दिया। अब हमें ये चेक करना है कि हमारे पास ऐसे कितने इंटरफेस है जिसमें सीडीपी इनेबल है। तो हम कैसे चेक करेंगे, हमें कमांड चलाना है सो सीडीपी
इंटरफेस, सिर्फ यही कमांड चला देंगे तो सारे इंटरफेस आ जाएंगे कि इतने हमारे पास इंटरफेस है जिसमें क्या है, सीडीपी इनेबल है। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर इंटरफेस पे जाके चेक करना है कि ये इंटरफेस में सीडीपी इनेबल है या नहीं है, तो उसके लिए कमांड चलाना पड़ेगा सो सीडीपी इंटरफेस, उस इंटरफेस का आईडी डाल दो। जैसे फास्ट इथरनेट 0/1 में मैं चेक करना चाहता हूं कि इसमें इनेबल है या नहीं है, तो मैं कमांड चलाना पड़ेगा सो सीडीपी इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1। ओके दोस्तों, अब देखो थोड़ा और कमांड को देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक और कमांड है सो सीडीपी एंट्री। अगर मैं किसी डिवाइस का, पर्टिकुलर डिवाइस को चेक करना चाहता हूं, जैसे हमने सो सीडीपी एंट्री स्टार करके अभी कमांड चलाई थी, बट मैं चाहता हूं कि वहां पे क्या हो रहा था। अगर मैं सो सीडीपी एंट्री स्टार करके कमांड चलाता हूं तो वहां पे क्या हो रहा था, हर एक डिवाइस का डिटेल आ रहा था। तो यहाँ पे तो हमारे पास दो ही डिवाइस कनेक्ट है, स्विच 2 और राउटर 1, तो हमारे पास दो ही डिवाइस का डिटेल आ रहा है। अगर मान लो स्विच से और भी डिवाइस कनेक्ट होती तो उन सबकी इंफॉर्मेशन आती, बट मैं क्या चाहता हूं, पर्टिकुलर स्विच 2 को चेक करना चाहता हूं, हर एक डिवाइस को चेक करना नहीं चाहता हूं। तो अगर मुझे उस टाइप की इंफॉर्मेशन को चेक करना है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सो सीडीपी एंट्री और उसका होस्ट नेम लिख दो स्विच 2। तो यहाँ पे सिर्फ हमारे पास स्विच 2 की डिटेल्स आएगी और किसी की डिटेल्स नहीं आएगी। ओके दोस्तों, तो हमारे पास ये भी कमांड है। इन सब कमांड को आप कॉपी में नोट डाउन करते रहिए, जिससे कि आपको प्रैक्टिकल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अगर फिर भी आपका कोई डाउट होता है तो आप नो डाउट तुरंत कमेंट करो और मुझे कमेंट करके मुझसे क्वेश्चन पूछो, सर मुझे ये समझ में नहीं आया है। ओके, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, सर मुझे ये समझ में नहीं आया, मुझे फिर से ये समझाओ, मैं आपको फिर से वो चीज बताऊंगा। या मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पे मुझे फॉलो कर लो, आप मुझसे वहां पे भी डिस्कस कर सकते हो अगर आपका कोई डाउट होता है। ओके, सो यहाँ पे क्या है, सो सीडीपी एंट्री स्विच 2, यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो। उसके अलावा और भी हमारे पास कुछ कमांड है, जैसे कि मान लो हमें किसी इंटरफेस पे सीडीपी को डिसेबल करना है, तो हम डिसेबल कैसे करेंगे। जैसे हमारे पास एक इंटरफेस है फास्ट इथरनेट 0/1 जिसमें क्या है, स्विच 2 कनेक्ट है। इस इंटरफेस से स्विच 2 कनेक्ट है ना, मैं इस इंटरफेस पे सीडीपी को डिसेबल करना चाहता हूं, तो डिसेबल कैसे करूंगा। यहाँ पे होता है सीडीपी इनेबल, ये होती है इनेबल करने वाली कमांड। यहाँ पे हम आगे क्या लगा देंगे, नो सीडीपी इनेबल, तो ये सीडीपी क्या हो जाएगा, हमारा डिसेबल हो जाएगा इस इंटरफेस पे। अब इस इंटरफेस पे ना ही सीडीपी का पैकेट कोई रिसीव करेगा, ना ही सीडीपी का पैकेट यहां से सेंड होएगा इस इंटरफेस से, क्योंकि हमने वहां पे क्या कर दिया, सीडीपी को डिसेबल कर दिया। ओके, चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे अभी हमने बताया था, अगर हमें किसी पर्टिकुलर इंटरफेस पे चेक करना है कि इस पे सीडीपी इनेबल है या नहीं है, तो कैसे करेंगे, सो सीडीपी इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1। तो यहाँ पे कुछ आ नहीं रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये सीडीपी डिसेबल है इस इंटरफेस पे। बाकी हम चेक कर सकते हैं सो सीडीपी नेबर से, नेबर टेबल चेक करते हैं, तो देखो होल्ड टाइमर कितना हो गया, 87, जबकि 60 सेकंड में क्या होता है, सीडीपी का दोबारा से पैकेट आ जाता है, ये नहीं आएगा। तो मतलब क्या है, ये अभी रुको, आपको ये पूरा 180 सेकंड बाद यहां से एंट्री हट जाएगा, स्विच 2 का जो एंट्री यहां पे है वो हट जाएगा, क्योंकि हमने इस इंटरफेस पे क्या कर दिया, सीडीपी को डिसेबल कर दिया है। तो अगर हमें अगेन इनेबल करना है तो फिर क्या करना पड़ेगा, उस इंटरफेस के अंदर आओ। ये पर्टिकुलर मैं इंटरफेस का बता रहा हूं कि अगर आपको किसी इंटरफेस पे सीडीपी को इनेबल या डिसेबल करना है तो वहां पे अगर मैं करना, तो सीडीपी इनेबल कमांड चला के हम क्या कर सकते हैं, इसको इनेबल कर सकते हैं। ओके, आज जैसे मुझे ग्लोबली डिसेबल करना है, ग्लोबली मतलब मैं चाहता हूं कि हर एक इंटरफेस पे मैं सीडीपी को डिसेबल करना चाहता हूं, तो ये जरूरत कब पड़ेगी, हमें हर एक इंटरफेस पे अगर मुझे सीडीपी को डिसेबल करना है और किसी पर्टिकुलर इंटरफेस पे सीडीपी को डिसेबल करना है, तो इन दोनों की हमें जरूरत कब पड़ेगी। अब देखो, पहले समझते हैं किसी पर्टिकुलर इंटरफेस पे अगर हमें सीडीपी को डिसेबल करना है तो हमें कब जरूरत पड़ेगी। जैसे कि मान लो हमारे पास ये क्या है, पीसी लगा दिया हमने यहाँ पे, तो बाय डिफॉल्ट हमें पता है कि सिस्को के हर एक डिवाइस पे सीडीपी क्या होता है, इनेबल होता है। अब जैसे मान लो इस इंटरफेस पे, ये कौन सा इंटरफेस है, फास्ट इथरनेट 0/3, इस पे हमने इस पीसी को क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। अब इस इंटरफेस पे सीडीपी क्या है, इनेबल है, तो ये सीडीपी का पैकेट भेजेगा, इस पीसी को भेजेगा। पीसी क्या समझता है सीडीपी को,
नहीं समझता है। तो इस पीसी के लिए उस सीडीपी पैकेट का कोई यूज है नहीं है, तो फालतू का यहाँ पे बैंडविड्थ हमारा यूटिलाइज हो रहा है, सीपीयू भी अपना परफॉर्म करेगा जब यहाँ पे सीडीपी का पैकेट भेजेगा। तो इससे अच्छा क्या है, हम सीडीपी को डिसेबल कर दें। दूसरी चीज, यहाँ पे अगर कोई हैकर हुआ, उसको सीडीपी का पैकेट मिल गया, तो वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है कि इस पे डुप्लेक्स मोड कौन सा है, बीटीवाई की भी इंफॉर्मेशन सीडीपी के पैकेट में ही जाती है, वर्चुअल ट्रंकिंग पोर्ट। ओके, तो उस इंफॉर्मेशन को भी चेक कर सकता है। सो इससे अच्छा क्या होता है, इस पोर्ट पे हम सीडीपी को क्या कर देते हैं, डिसेबल कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर इंटरफेस पे सीडीपी को क्या कर देते हैं, डिसेबल कर देते हैं। तो ये तो पर्टिकुलर इंटरफेस की बात थी। अब ग्लोबली हम कब डिसेबल करते हैं, जैसे इस स्विच से किसी अदर वेंडर की डिवाइस कनेक्ट हो जो सिस्को की ना हो, किसी अदर वेंडर की इस स्विच से डिवाइस कनेक्ट है, तो यार वहां पे सीडीपी तो चलता नहीं है, वहां पे चलता है एलएलडीपी। तो सीडीपी, जबकि ये सिस्को का डिवाइस है तो बाय डिफॉल्ट इसमें सीडीपी इनेबल होगा। तो यार हम क्यों सीडीपी का पैकेट भेजें, जब वहां पे कोई सीडीपी को सपोर्ट नहीं करता है, तो हमें सीडीपी का पैकेट भेजने की जरूरत नहीं है वहां पे। तो हम क्या करते हैं, ग्लोबली डिसेबल कर देते हैं हर एक इंटरफेस से सीडीपी को। तो ग्लोबली हम कैसे डिसेबल करते हैं, ग्लोबली अगर हमें डिसेबल करना है तो सो नो सीडीपी रन, ये कमांड चलाएंगे, नो सीडीपी रन। तो हर एक इंटरफेस से क्या हो जाएगा, सीडीपी हमारा डिसेबल हो जाएगा। अब देखो हम चेक कैसे करेंगे, अगर हमने बताया था आपको कि अगर मुझे ये चेक करना है कि किस इंटरफेस पे सीडीपी इनेबल है, तो उसके लिए हम क्या कमांड चलाते हैं, सो सीडीपी इंटरफेस। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, सीडीपी इज नॉट इनेबल, क्योंकि हमने ग्लोबली डिसेबल कर दिया है। हर एक इंटरफेस पे हमारा क्या हो गया, सीडीपी डिसेबल हो चुका है। अगेन इनेबल करने के लिए हमें कमांड चलाना पड़ेगा सीडीपी रन। ओके, आप देखना यहाँ पे सो सीडीपी इंटरफेस, तो हर एक इंटरफेस पे सीडीपी क्या हो चुका होगा, इनेबल हो गया है हमारा। ओके दोस्तों, अब जैसे हमें टाइमर को चेंज करना है, हम टाइमर को कैसे चेंज करेंगे सीडीपी में, उसके लिए हमें कमांड चलाना पड़ेगा सीडीपी टाइमर। ओके, सो अगर हमें टाइमर को चेंज करना है तो ये क्या है यार, सिस्को पैकेट ट्रेसर में ये कमांड नहीं चल रही सीडीपी टाइमर की। बेसिकली ये कमांड होती है सीडीपी टाइमर्स, जैसे बाय डिफॉल्ट 60 सेकंड होता है, आप 30 सेकंड कर सकते हो। ये कमांड चलाओगे ये चल जाएगा, बट यहाँ पे नहीं चल रहा क्योंकि ये सिस्को पैकेट ट्रेसर है। आप रियल स्विच पे चलाओगे तो ये कमांड आपकी चल जाएगी, राउटर पे भी स्विच पे भी। ओके, होल्ड टाइमर को अगर हमें चेंज करना है तो होल्ड टाइमर कैसे चेंज होगा, सीडीपी होल्ड टाइमर, होल्ड टाइम। यहां पे होगा आपको बाय डिफॉल्ट 180 सेकंड होता है, अगर आप 200 सेकंड करना चाहते हैं तो ऐसे करके आप टाइम को बढ़ा और घटा सकते हो सीडीपी के, जो बाय डिफॉल्ट 60 और 180 सेकंड होता है। तो ये कमांड यहाँ पे नहीं चल रही है, बट या अगर आप इन कमांड को GNS3 में चलाते हो, EVNG में चलाते हो, या रियल स्विच या राउटर पे चलाते हो, ये कमांड आपकी चलेगी। ओके दोस्तों, तो ये हमारा सीडीपी का प्रैक्टिकल था, कुछ कमांड थी। आई होप ये आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी, और अगर आपका कोई डाउट होता है तो आप बेझिझक मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया है, तो मैं आपका वहां पे डाउट क्लियर करूंगा। प्लस अगर आपको सारी चीजें क्लियर हुई हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया, तो उसका भी मुझे फीडबैक चाहिए, क्योंकि मुझे पता चले कि हाँ आपको ये चीज समझ में आ रही है और ये चीज समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, तो मैं और भी थोड़ा इंक्रीज करूं कि हाँ ऐसे समझाऊं तो शायद आपको और भी अच्छे से समझ में आए। तो आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई या नहीं आई। कोई डाउट होता है आपका, आप मुझे फेसबुक पे फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, आप मुझसे वहां पे डिस्कस कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड बाय।